प्यारे मसीह भाइयों बहनों, जय यीशु की प्रस्तुत है 17 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ जो कि सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 से 10 और 19 तक से लिया गया है। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर अब बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20 तक से लिया गया है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 35 से 42 तक से लिया गया है। दूसरे दिन योहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो, ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के तीनों पाठों में हमने ईश्वरीय बुलाहट के बारे में सुना। पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर सामुएल को बुलाते हैं। सामुएल अन्ना नामक एक स्त्री का बेटा था, जिसे अन्ना ने अपने प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की थी, और उसने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि उसे पुत्र प्राप्त होगा तो उसे वह प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करेंगी। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब सामुएल दूध पीना छोड़ा तो मंदिर में लेकर उसे प्रभु के लिए अर्पित कर देती है। एक रात जब सामुएल मंदिर में विश्राम कर रहा था, वह किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर एली के पास दौड़ते हुए जाता है और उनसे पूछता है कि आपने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार की घटना 3 बार होती है और तीनों बार बालक एली के पास जाता है। एली समझ गया कि ईश्वर उसे बुला रहा है। अंत में जब ईश्वर ने उसे पुनः आवाज़ दिया तो उसका जवाब था, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। प्यारे मसीही विश्वासियों, हमें भी प्रभु रोज दिन आवाज़ देते हैं, परंतु दुनिया के माया मोह में जकड़े होने के कारण हम प्रभु की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। सामुएल के समान प्रतिदिन हमें भी ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आज के दूसरे पाठ द्वारा संत पौलुस अपने इस पत्र के अंश से हमें यह बताना चाहते हैं कि भोजन और पेट दोनों विनाशी प्रकृति के हैं। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेंगे। हमारा शरीर मसीह के शरीर का अंग है, वह किसी वेश्या के शरीर का अंग नहीं बन सकता। हमें मसीह के साथ एक शरीर बनने के लिए बुलाया गया है, न कि किसी वेश्या के शरीर के साथ। व्यभिचार हमारे शरीर के विरुद्ध पाप है, जिसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए रचा गया है। मसीही अपने आप के लिए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि वे कलवारी पर मसीह के बलिदान की कीमत पर खरीदे गए हैं। इस कारण हमें अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखते हुए अपने शरीर के मंदिर में ईश्वर की महिमा प्रकट करनी है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि योहन के 2 शिष्य ईसा के विषय में साक्ष्य सुनने के बाद ईसा के पीछे चलते हैं। अपने पीछे आते देखकर ईसा उनसे सवाल करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने ईसा के सवाल का जवाब नहीं दिया और वे प्रभु से सवाल करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा कि स्वयं आकर वे देखें। ईसा के साथ रहने के बाद उन्होंने यह स्वीकार किया कि ईसा ही वह मसीह हैं जिनकी प्रतीक्षा वे कर रहे थे। प्रभु यीशु उन्हें यह आज्ञा नहीं देते हैं कि वे जाकर उनके बारे में दूसरों को भी बताएं, लेकिन वे ईसा से इतना प्रभावित हुए कि स्वयं जाकर दूसरों को यीशु के पास ले आते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के तीनों पाठों द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपनी रिश्तेदारी को मजबूत बनाने के लिए हमें विभिन्न लोगों के द्वारा निमंत्रण देते हैं, ताकि दूसरे भी सच्चाई की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। आज ये अगुवे हमारे लिए माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, पुरोहित के रूप में आते हैं। आज हमें इन्हीं बुलावे की ओर अपना मन खोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि हम ईश्वर के बुलावे को समझ सकें और सही समय पर उनकी ओर अपना हाथ बढ़ा सकें। आमीन।